आपको याद होगा 2 जून का ये एक मामला था जब श्रीनगर के अंदर घाटी के अंदर आतंकवादियों ने एक बैंक मैनेजर को गोली मार दी थी। दिन भर में समाचार करते करते कई बार ऐसा होता है कि कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो हमें भी विचलित करते हैं। और यकीन मानिए, जिस तरह से आप दर्शक समाचार को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से हम पत्रकार भी कई बार ऐसे समाचारों को भूल नहीं पाते। आपको याद होगा 2 जून का ये एक मामला था जब श्रीनगर के अंदर घाटी के अंदर आतंकवादियों ने एक बैंक मैनेजर को गोली मार दी थी। आपने वो सीसीटीवी फुटेज भी देखे होंगे जब एक आतंकवादी वहाँ कैबिन के अंदर आता है, शीशे का कैबिन था, उसको खोलता है और सामने जो बैंक मैनेजर जो राजस्थान के थे उन्हें सीधा आकर गोली मार देता है। वो जो फुटेज था, वो जो सीन था, वो जिसने भी देखा वो सभी मीडिया हाउस पर चला, चाहे टीवी हो, सोशल मीडिया हो या फिर समाचार के जो पहले पेज होते हैं, सब पर वो फ़ोटो जो था वो चला। उसमें विजय कुमार जो बैंक मैनेजर था, जंग स्मार्ट हैंडसम, जो राजस्थान से जम्मू कश्मीर में तैनात होता है और घाटी के अंदर उसकी ड्यूटी लगती है, वो सेवाएं देता है। भारत के नागरिकों को जो सेवाएं जिस तरह से दी जाती है वो उस क्षेत्र में जाकर सेवाएं दे रहा था और वहाँ एक आतंकवादी आता है और उसे गोली मार देता है। उसका कसूर केवल इतना था कि वो भारतीय था, वो भारतीय नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए वहाँ पर गया था और वहाँ आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी। और आतंकवादी जब भी ये घटना कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, तो उसके पीछे एक मोटिव होता है कि घाटी के अंदर कोई भी ऐसा नियम कानून सरकारी योजना ऐसी ना चले कि जिससे वहाँ के नागरिकों में एक विश्वास की भावना पैदा हो। और वहाँ अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ, तो उसमें भी उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अधिकतर तो वैसे सर्विस करने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो वो जो सीन था जब वो चला था तो हम भी उस दिन रात भर विचलित रहे थे कि यार ऐसा क्यों हुआ, उस परिवार ने क्या बिगाड़ा था, वो ड्यूटी देने ही तो गया था। और यकीन मानिए, घाटी के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। लाल चौक या कुछ क्षेत्रों में उन्होंने प्रदर्शन किए थे कि भैया ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आतंकवादी तो आतंकवादी हैं, उन्हें तो किसी का सुनना नहीं है। उनका काम है सिर्फ बिगाड़ना और अपने आकाओं का जो हुक्म है उसको पूरा करना। और उसके बाद सभी लोगों में एक ही थी, कई दिनों तक लोग सोचते रहे कि जिन लोगों ने उस बैंक मैनेजर को मारा है वो लोग कौन हैं और उन्हें कब मारा जाएगा। और ये सुकून कल प्राप्त हुआ जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस आतंकवादी को उसी तरह से गोली मारी। हालांकि वो कोई सीन तो नहीं है, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, लेकिन आप ये भरोसा कर सकते हैं कि जब आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को जब ये जानकारी मिली कि वही आतंकवादी जिसने विजय कुमार बैंक मैनेजर को मारा था वो कहाँ पर छिपा हुआ है, तो कैसी प्लानिंग बनी होगी और कहाँ उसको गोली मारनी होगी। और जिस सैनिक ने उसको गोली मारी होगी उसके मन में भी ये विचार आया होगा कि इसने विजय कुमार को मारा था। और कल जो ही ये खबर फ्लैश होती है मीडिया के अंदर, अन्य खबरें तो दिन भर में चलती रहती हैं, कहीं मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये खबर इतनी तेज़ी से वायरल हुई। और ये खबर वायरल इसलिए हो क्योंकि ये खबर सुकून देने वाली थी। और सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि आखिर पापी को सज़ा मिल ही गई। अभी इसमें 12 से 13 या 14 दिन हुए होंगे, लेकिन उसको ढूंढकर उसी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। और ये अंजाम था आतंकवादियों का। हाँ, आतंकवादियों को जो सपोर्ट करते हैं लोग, हो सकता है उन्हें कल उनके घरों में मातम हुआ भी होगा। उनके जो आका थे जो उन्हें सपोर्ट करते हैं आतंकवादियों को, उनको हो सकता है उनके घरों में मातम रहा हो। लेकिन एक मातम वो था जिस दिन वो मारा गया। राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक मातम था और गुस्सा था। आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस गुस्से के महत्व को समझा और कल उस आतंकवादी को मार गिराया। और जिस तरह से हम लोग विचलित हुए थे उस दिन, कल हमारे लिए सुकून भरा दिन था। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे सोल्जर हैं, ये सारा श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। और खबर से बड़ा ये था ये बताना आप तक
क्योंकि आप लोगों की भावनाएं भी उस घटना से जुड़ी हुई थी। धन्यवाद। इसी तरह से खबरों के विस्तार पर हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।